हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एगेन मु वेलकम करछि हमर सीपेट 2025 रो जो डिस्कशन क्वेश्चन रो पार्ट 2 को। तो आमे प्रीवियस क्लास रे क्वेश्चन नंबर 50 जाए क्वेश्चन गुड़ा को सॉल्व करथिले। आज नेक्स्ट 51 रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा। सो ता पूर्वर मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहूची द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप इन साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ए क्वेश्चन आमर आसी कौटू ना बायोकेमिस्ट्री पेपर बायोकेमिस्ट्री रे कौन ना आमर प्रोटीन रही है से प्रोटीन रो ए क्वेश्चन आसी। तो क्वेश्चन कौन मागुची ना क्वेश्चन पचारछि कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप इन ए साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ताले ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप जो रही से साइड चेन अमाइनो एसिड भितर तार साइड चेन रे को बॉन्ड फॉर्मेशन हुए। सो आंसर होची हमर सॉल्ट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हैला। तो बाकी जो रहिला क्वेश्चन रे कि आमर कोवैलेंट बॉन्ड कौन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन। तो आमर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो आम मन रखा कि तार जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बा आमर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रही प्राइमरी स्ट्रक्चर रे आमर जेनेराली कोवैलेंट बॉन्ड थाए। कोवैलेंट बॉन्ड रो कौन ना आमर पेप्टाइड बॉन्ड रही थाए आउ डाइसल्फाइड बॉन्ड रही थाए। एमती इन जनरल तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रत्येक प्रोटीन स्ट्रक्चर रे रही थाए कहीं ना पेप्टाइड बॉन्ड रो काम होची कि दीटा अमाइनो एसिड को एडजेसेंट अमाइनो एसिड को जॉइन करवा। ओके देन आसीबो जदि हमर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रे हमर कोन रही छे ना हाइड्रोजन बॉन्ड रही छे। ताले हाइड्रोजन बॉन्ड कोन ना हाइड्रोजन बॉन्ड होची हमर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम रही जमती कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन यही प्रकार आटम भितर सी कौन कर ना बॉन्ड क्रिएट करने को आमर कौन कह जाए ना हाइड्रोजन बॉन्ड बोली कह जाए। ओके तो सॉरी मु कोवैलेंट बॉन्ड बुझे पार्लिनी। कोवैलेंट बॉन्ड होची कि आमर बॉन्ड टा फॉर्मेशन केमती हबो ना शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करिकी जदि बॉन्ड फॉर्मेशन हुए ताकू आमे कोवैलेंट बॉन्ड कहबा। सपोज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एठी कौन होची ना हमर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करिकी एठी बॉन्ड फॉर्मेशन होबारु आमे याकू कौन कहूचे ना कोवैलेंट बॉन्ड बोली कहूचे। ओके एठी मु एमती लिखि दउची आहुरी क्लियर हे जिवो। बुझीगला हाँ आउ रहिला कौन ना तार सेकेंडरी सॉरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी आ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रे सिमिलर टाइप रो बॉन्ड देखा जाए जमती कि हमर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड सब देखा जाए। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड रे हमर कौन रहुची ना हमर हाइड्रोजन बॉन्ड रहुची हाइड्रोफोबिक बॉन्ड रहुची वैन-डेर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहुची आयोनिक बा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड रहुची बा सॉल्ट बॉन्ड रहुची। ए सबू आमर प्रोटीन रो क्वाटरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर रे देखा जाए। आई होप ए क्वेश्चन टा बुझी पारथिबो। आहुरी भी इजी करबा को मु बुझे दूची। सपोज NaCl एमानक भितरे बॉन्ड फॉर्मेशन होबा को हमर कौन कह जाए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बा आयोनिक बॉन्ड बोली कह जाए। या भितर गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव रही। तो एमानक भितरे हमर चार्ज शेयरिंग है कि बा चार्ज एक्सचेंज है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुए या को हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक बा आयोनिक बॉन्ड बोली कह जाए। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रे पचारिची ये भी हमरो बायोकेमिस्ट्री रो क्वेश्चन आसीची न्यूक्लिक एसिड पार्ट रो। तो एठी क्वेश्चन पचारची कि 2,4-dioxypyrimidine is a general name of
होम। ताहले एठी जदि आमे पिरिमिडिन रही ताहले आमे कौन करबा ना क्वेश्चन रे जो प्यूरिन बेस रही ताकू आमे इजीली एलिमिनेट करदेबा। तो प्यूरिन बेस ये किए ना एडेनाइन रही। एडेनाइन एंड गुआनाइन आमे जानिचु कि एमाने प्यूरिन बेस। तो एडेनाइन को एलिमिनेट करदेला परे आउ तीनटा जाक रही कौन ना आमर पिरिमिडिन बेस। ता देहरु यूरासिलटा आमर आरएनए रे थाए आ डीएनए रे यूरासिल रो सब्स्टिट्यूट रे किए थाए ना थाइमिन थाए। एतिके बेसिक इन्फॉर्मेशन आमे +2 लेवल रे जानिचु। ताहले 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन होचे जनरल नेम कहारो ना यूरासिल रो। ओके ताहले आम काम कौन जो रेस्ट गुड़ाक रहीगला रेस्ट नाइट्रोजिनस बेस रही तो से गुड़ाकर आमर जनरल नेम गुड़ाक आम टिके कौन करबा ना मन रखीदबा है ता उपरे आम टिके डिस्कस करदबा। सो एडेनाइन नेम होची 6 अमाइनो प्यूरिन 6 साइटोसिन नेम होची 4 अमीनो पिरिमिडिन। ओके एंड थाइमिन नेम होची 5 मिथाइल यूरासिल। ओके जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने लिखी द concomitant with the denaturation of the DNA molecule is an increase in optical absorbance of purine and pyrimidine base, and this phenomenon is referred to as dash of DNA denaturation। ताहले कौन होची ना आमर कौन होची ना डीएनए डीनेचुरेशन ने कौन होची ना आमर तार ऑप्टिकल ऑब्जर्वेंस ता कहार ना प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस रो जो बढ़ी जाए तो से टाइप रो डीनेचुरेशन को कौन कह। ये की आंसर होची कौन ना हाइपरक्रोमिसिटी ऑफ डीनेचुरेशन। ताहले आंसर बी। ताहले हाइपोक्रोमिसिटी रे कौन हुए ना हाइपोक्रोमिसिटी रे कौन हुए ना जदि आमर ऑब्जर्वेंस ता कमी जाए है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन से टाइप सेटा को कौन कह जाए ना हाइपोक्रोमिसिटी ऑफ डीनेचुरेशन बोली। देन आम जदि कहबा कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ डीनेचुरेशन कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ डीनेचुरेशन रे कौन हुए ना आमर जो डीएनए रे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर भितर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाए ना से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आम जदि फिजिकल आम जदि ब्रेक डाउन करछे फिजिकल मीडियम रे माने कौन ना जदि आम हाई टेम्परेचर दे दौचे किंबा आम जदि पीएच भी आम जदि एक्सट्रीम हाई हो जाउची कि आम जदि तार सॉल्ट कंसंट्रेशन को जदि आम लो कर दौचे से टाइम रे कौन होची ना से जो हाइड्रोजन बॉन्ड रोचे सी डिस्टर्ब हो जाउची आउ डबल स्टैंडर्ड डीएनए टा कौन हुए ना आमर सिंगल स्टैंडर्ड रे कन्वर्ट हो जाए है। तो या कह जाए कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ डीनेचुरेशन। रेस्ट रहिला कौन ना कपलिंग ऑफ डीनेचुरेशन। कपलिंग ऑफ डीनेचुरेशन होची इठी कौन हुए ना आमर डीएनए रो नेटिव स्ट्रक्चरटा डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज कि ताकू जदि आम एक्सट्रीम एक्सटर्नल स्ट्रेस आम जदि ताकू प्रोवाइड करछे बा आम ताकू तार फिजिकल और केमिकल चेंजेस आम करुचे तार फिजिकल और केमिकल मीडियम रे चेंजेस करछे आमर कौन हुए ना डीएनए रो नेटिव स्ट्रक्चरटा डिस्टर्ब हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो देइथिला कि आमर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन जदि आमर यूवी लाइट रे कौन हुए ना तार ऑब्जर्वेंस केमतिया बढ़ी जाए को टाइप रो डीनेचुरेशन ने ना सेटा होची हाइपरक्रोमिसिटी डीनेचुरेशन। आ मन रखिबो जदि तार ऑब्जर्वेंस ता कमी जाए ताहले ताको कहा जाए हाइपोक्रोमिसिटी ऑफ डीनेचुरेशन। ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन ना व्हाट सेल बी द नेम ऑफ द एंजाइम दैट कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो एंजाइम रो नेम कौन हो सिंपली ये देख कि हाइड्रोजन ऐड होती तो ये आमर कौन हो ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जदि हो तो या आम कौन कहे ना ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम बोली कहुचे। सिंपली ये कौन है ना आमर हाइड्रोजन जेहेतु आमर ये कौन है ना ऐड होटा को कौन कहुचे ना रिडक्शन कहला तो यहाँ ऑक्सीडो रिडक्टेज रे जाउची। देन आउ कौन रही ना आउ गोटे रही ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज रे कौन हुए ना आमर फंक्शनल ग्रुप कौन हुए जदि आमर एक्सचेंज हुए गोटे मॉलिक्यूल रो आउ गोटे मॉलिक्यूल को ताहले ताकू आमर ट्रांसफरेज बोली कहा जाए। देन हाइड्रोलेज रे कौन हुए ना आमर जदि इट इज द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग वाटर ताले स्पेशली आमर जो डाइजेशन लाइपेज बा प्रोटीएज एगुड़ाक सब हाइड्रोलेज एंजाइम अंडर रे जाती। सेकेंड आउ गोटे लास्ट रे रही आमर आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज हो कि इट इज सिंपली द रीअरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय क्रिएटिंग आइसोमर। तो स्ट्रक्चर टाक आम जो रीअरेंज करुचे ताकू आमर को एंजाइम हेल्प करे ना आइसोमेरेज एंजाइम हेल्प करे। ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 रे देला कि an enzyme which has additional site to which effector or modulator molecules bind so that the rate of action may increase or decrease depending on the nature of modulator। इटा बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आसी। डायरेक्ट डेफिनेशन कौन ना जदि एंजाइम रो गोटे एडिशनल साइट रही जोठी कि हमर मॉड्यूलेटर बा इफेक्टर कौन हुए ना ऐड हुए बा बाइंड करे आउ बाइंड हवा परे से रेट ऑफ रिएक्शन इधर इंक्रीज हुए तो और डिक्रीज हुए आउ से इंक्रीज और डिक्रीज टा कहा ऊपर डिपेंड करे ना से मॉड्यूलेटर नेचर ऊपर डिपेंड करे। एटा डेफिनेटली आंसर ही हम एलोस्टेरिक एंजाइम। तो या परे कौन ना हाइड्रोलेज कौन से हाइड्रोलेज एंजाइम रो काम कौन मु कही कि आमर कौन हुए ना केमिकल बॉन्डटा आमर से ब्रेक करे बाय यूजिंग वाटर। तो यार एग्जांपल भी मुझे प्रोटीएज लाइपेज। देन हॉलो एंजाइम रे कौन हुए ना हॉलो एंजाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपो एंजाइम प्लस प्रोस्टेथिक ग्रुप हैला। तो ये होची हॉलो एंजाइम हैला। तापरे नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 56 को। एटा तुमर आसी कोठू ना कंपैरेटिव एनाटॉमी चैप्टर रू आसी। क्वेश्चन देइछि कोन ना शाफ्ट ऑफ कंटूर फिदर इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए प्रॉक्सिमल डैश एंड डिस्टल टैपरिंग रैचेस। तो हले एठी हमर आंसर होउछि कोन ना हमर जो कंटूर फिदर रहिछि से प्रोक्सिमली डिफरेंशिएट होउछि कोठी कि ना कैलामस को डिफरेंशिएट हुए। ओके ताले आहुरी आंसर रही कौन ना ए सी आउ डी। ताले ए सी डी रो काम कौन आमे ताको टिके डिस्कस करदबा। तो आमर भेन होउछि कौन ना भेन इट इज द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द फीदर ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल शाफ्ट। ताले सेंट्रल शाफ्ट रो आमर जो आइदर साइड रे कौन रही ना जो ब्रॉड और फ्लैट पार्ट रही ताकू आमे कौन कहिबा ना भेन कहिबा। ओके देन बार्ब्यूल्स एंड बार्बिक्यूल्स विषय रे जानिबा पूर्वरु आमे फास्ट जानिबा कौन ना बार्ब कौन। बार्ब जानि पारले आमे जानि परिबा कौन ना बार्ब्यूल एंड बार्बिक्यूल्स। सो बार्ब होची कौन ना दीज आर द
parallel hair-like branches that grow from the central shaft in a single plane. ताहले जदि आमर सेंट्रल shaft रू जो parallel और hair-like branches गुड़ाक बाहरी थाए ताकू आमे कौन कहूचे ना बार्ब बोली कहूचे हैला। ताहले बार्ब्यूल्स कौन ना बार्ब्यूल्स होची कौन ना those are the tiny microscopic branches that emerge at right angles from each side of the barb. ताले barb रू जो right angle रू each side रू जो tiny microscopic branch बाहरी थाए ताकू आमे बार्ब्यूल्स बोली कहिबा। ये भी दुई प्रकार गोटे डिस्टल्स आ गोटे प्रोक्सिमाल हैला। जोटा मोर बेस ऑफ द बार्ब रो बाहरी थाए ताकू आमे डिस्टल्स बार्ब्यूल बोली कहिबा हैला। आउ कोन ना जोडाक हमर साइड रो बाहरी थाए बार्ब रो हैला ताकू आमे कोन कहिबा ना प्रोक्सिमाल बार्ब्यूल बोली कहिबा। ओके देन बार्बिकल्स रहिला बा बार्बिक्यूल्स रहिला हैला। एउडाक कोन ना दोज आर द माइन्यूट हुक लाइक एक्सटेंशन फाउंड ऑन द डिस्टल्स बार्ब्यूल्स। ताले डिस्टल्स बार्ब्यूल्स मु कौन कही ना जोड़ाक कि आमर बार्ब रो कौन होची ना बार्ब रो बेस टू जोड़ाक कौन रही ना दूर रे रही हैला। तो सेठरू जोड़ाक आमर हुक लाइक प्रोजेक्शन बा टिनी हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बाहरुची ताकू आमर बार्बिकल्स बोली कहा जाए हैला। तो आई होप ए क्वेश्चन टा बुझी पारथिबो। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए कॉडल वर्टिब्रा एक्सेप्ट द फर्स्ट वन ऑफ ए रेप्टाइल्स। ताहले देखिबा एठी आंसर कौन ही परिबो। आमे जानिचु कि रेप्टाइल्स मानकर कौन ना वाई सेप कैवरन बोन अच्छी। ताहले वाई सेप कैवरन बोन फर्स्ट लास्ट तीनटा ऑप्शन रे रही। तो आमे इजीली ऑप्शन नंबर ए को आमे कौन करि परिबा ना एलिमिनेट करि परिबा। ओके ताहले नेक्स्ट आमे देखिबा बी सी डी भितरु कोटा ठीक हबो। आउ कौन ना आमर कॉडल वर्टिब्रे रे आमर सेंट्रम टा होची प्रोसिलस। ओके एंड वेल डेवलप्ड न्यूरल स्पाइन एंड टू ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड ए वाई शेप्ड कैवरन बोन। ताहले आंसर नंबर डी टा आमर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58 एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीची आ एटा 10th + 2 तेबे आमने जानिचे कौन ना द गिजार्ड ऑफ बर्ड इज राइटली कॉल्ड च्यूइंग स्टोमक। जिबा क्वेश्चन नंबर 59 द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ mammals that secrete HCl by hydrochloric acid, this is auxin cell। सो एठी चीफ सेल और याकू भी आमे जाइमोजेनिक सेल बोली कहू। ये कौन ना ये आमर कौन करे ना सिक्रेट करे कौन ना प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन आउ कौन ना गैस्ट्रिक लाइपेज। मन रखिबो चीफ सेल बा जाइमोजेन सेल ये सिक्रेट करे प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट आम जीवा जी सेल को बा याको गैस्ट्रिन सेल भी कहा जाए। ये कौन करे ना ये सिक्रेट करे कौन ना गैस्ट्रिन सिक्रेट करे आउ ये कौन करे ना गैस्ट्रिन रिलीज हुए कौटी को ना आमर ब्लड स्ट्रीम को आउ ये कौन करे ना स्टिमुलेट करे कहा को ना पेरिएटल सेल और जो ऑक्जिन सेल
टू सिक्रेट HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मन रहा कि जी सेल बा आमर गैस्ट्रिन सेल सिक्रेट करे गैस्ट्रिन, चिप सेल बा जाइमोजेन सेल सिक्रेट करे पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। देन आमर कौन ना नेक्स्ट सेल जो रहा ये कौन ना ये गोटे थिन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर, ये कौन सिक्रेट करे ना एसिडिक म्यूकस सिक्रेट करे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रंकस arteriosus of frog represent the dash of fish। एटार आंसर होची ताले आमे आंसर कहवा पूर्व जानिबा कि फंक्शन ऑफ ट्रंकस arteriosus हेले आउ टिके हमको इजी हे जिवो। सो ट्रंकस arteriosus कोन ना इट इज a large and tubular vessel arising from the right side of the single ventricle that carries mixed blood away from heart। ताले हार्ट रो जो मिक्स ब्लड को ये कौन करची ना नहीं जाउची हैला। ताले यार फंक्शन कहा सहित सेम ना फिश रो वेंट्रल आवर्टा सहित सेम। तो फिश रो वेंट्रल आवर्टा कौन करे ना ये कौन करे ना ट्रांसपोर्ट तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स हैला। जेमती हमर ट्रंकस arteriosus कौन करे ना ये कौन करे ना कैरी अवे द डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, सेमतिया ये कौन करे ना वेंट्रल आवर्टा कौन करे ना इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स हैला। तो गिल्स को कौन करछे ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कौन करछे ना ट्रांसपोर्ट करे। ओके देन आसीबा कहा ऊपर जानिबा ना साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस कौन करे ना ये रिसीव करे कौन ना सिस्टमेटिक वेनस ब्लड ये कौन करे ना रिसीव करे हैला। आउ ये कौन ना हला हमर इवॉल्व हुए कौन ना हमर अडल्ट रे राइट एट्रियम को ये कौन होता है ना इवॉल्व होता है। ओके देन जानिबा कौन ना डॉक्टर्स ऑफ बोटाली। ये नॉर्मली कौन होचे ना फिटस रे गोटे टेम्पररी ब्लड वेसल ये कौन करे ना कनेक्ट करे कौन ना पुलपुनरी आर्टेरी को कहा सहित ना आमर आवर्टा सहित ये कौन करे ना कनेक्ट करी थाए। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 61। Which of the statement is correct about the bipartite uterus of eutherian mammals। तो eutherian mammals जो bipartite uterus रही ता भितरे कोटा करेक्ट। तो ये देखा जाउछि कि फर्स्ट ऑप्शन टा ही ठीक हबो कहीं ना फर्स्ट ऑप्शन कौन लिखी बोथ यूटेरी फ्यूज एट देयर नैरोर एंड and open by a single aperture into vagina, and this one is the correct answer. Then epiphyseal apparatus of uromastics consist of anterior eye-like। ताले एटारे आंसर कौन हबो ना यूरोमास्टिस जो हैला कंटेन करी थाए गोटे एंटेरियर आई ताकू कौन कुहा जाए ना हैला पेरिएटल बॉडी बोली ताकू कुहा जाए। ओके सो आउ जो रहिला पिनियल बॉडी को आमे पिनियल ग्लैंड भी कहू जे कि आमर गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड आउ ये कौन करे ना सिक्रेट करे मेलाटोनिन जोटा कि हेल्प करे आमर सर्कडियन रिदम को कंट्रोल करिबारे। देन आसची कौन ना माल्फिगियन बॉडीटा कौन ना स्पेशली आमर
किडनी रे कौन रही था ये कौन करे ना आमर किडनी रे जो नेफ्रॉन रे रही था सेठी ये इनिशियली फिल्टरिंग रे कौन करे ना हेल्प करे एंड इट इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ग्लोमेरुलस एंड व्हिच इज कवर्ड बाय ए कप शेप बायोमेन कैप्सूल ताले याकू कवर करके ये केमतिया रही ना ये गोटे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रे ये तैयारी जोटा कि ग्लोमेरुलस कह जाए आ ग्लोमेरुलस को किए कवर करके रही था ना आमर बायोमेन कैप्सूल है। देन आउ गोटे रहिला कौन लास्ट रहिला हाइपोथैलामिक बॉडी ओके ताहले हाइपोथैलामिक बॉडी होची कि आमर ये कौन ना आमर हाइपोथैलामस सहित ये कौन होची ना आमर कनेक्टेड अच्छी हाइपोथैलामस जोटा कि पिट्यूटरी उपरे रही जस्ट उपरे सी एसेंशियल कौन ना आमर होमियोस्टेसिस मेंटेन करिवारे ओके। जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को हला एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी एटा कौन ना जैकबसन ऑर्गन जोटा को कि कौन कह जाए ना एडिशनल ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कह जाए एटा कोठी देखा जाए ना एटा हमर एम्फिबियंस रे देखा जाए ओके। जिबा क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 कौन कहूची द कंपाउंड the extensive area of compound mucous gland located in the first few centimeter of duodenum mainly between the pylorus of stomach and the papilla of Vater is known as simply Brunner gland। आउ थे क्वेश्चन टा कही दूची एटा जदि आमे एनाटॉमी जेतेबेले आमे पढ़िबा कि स्टोमाक देन स्मॉल इंटेस्टाइन ने कौन रही ना फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम देन जेजुनम देन आमर रही कौन ना इलियम सेमती स्टोमाक रो जो पार्ट गुड़ाक फंडस बॉडी कार्डियाक पाइलोरिक ए पार्ट गुड़ाक जेतेबेले आमे तार एनाटॉमी पढ़िबा ताको जेतेबेले आमे डिटेल पढ़ितिबा तो आमे ए क्वेश्चन रो आंसर दे परिबा। एटा आउ थे मु डिस्कस कर दूची एटा कौन ना कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड जो रही है कौटी ना आमर ड्यूडेनम रो जो फर्स्ट पार्ट रे रही ड्यूडेनम टा किए कौटी थाए ना आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे थाए है मेनली बिटवीन द पाइलोरस ऑफ द स्टोमक एंड द पापिला ऑफ भैटर है। तो आमर जो स्टोमक रो लास्ट पार्टा बा पाइलोरिक पार्ट आउ है जो पापिला ऑफ भैटर जो रही ता भितरे जो पार्टा रही थाए ताकू कौन कह जाए ना आमर ब्रूनर ग्लैंड बोली कह जाए ओके। या भितरु तुम मैंने जानिच कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन पैनक्रियाज कौन बट एटा आउ थे मु तुमको कही दूची कि पेयर ऑफ पैचेस द पेयर्स पैचेस कौन ना एगुड़ाक कौन ना दोज आर द लिम्फॉइड फॉलिकल्स लोकेटेड primarily in the ileum or the distal part of the small intestine है। आउ ये कौन ना आमर केमती काम करे ना इम्यूनो सेंसर ऑफ गट है। आउ कौन ना इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गल्ट बा गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू ओके। माने ये कौन करिबो ना कंटेन करी था इम्यूनो सेल किए ना जेमती आमर बी और टी सेल ओके। ताहले पेयर ऑफ पैचेस ये भी आमर कौटी थाए ना स्मॉल इंटेस्टाइन नो को पार्ट रे थाए ना लास्ट पार्ट बा जोटा कि आमर इलियम पार्ट रे ओके। आ गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन करे ना सिक्रेट करिवो कौन ना आमर गैस्ट्रिन सिक्रेट करे है। सेमती पानक्रियाज को कौन कह जाए ना पानक्रियाज को आमर मिक्जोक्राइन ग्लैंड बोली भी कह जाए से कौन ना आमर बहुत तार एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन रही है। एक्जोक्राइन ने से कौन करे ना एंजाइम सिक्रेट करे एंड एंडोक्राइन फंक्शन ने से कौन करे ना आमर हार्मोन सिक्रेट करे ओके। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। ये भी क्वेश्चन आमर आसी डाइजेशन चैप्टर रू कौन लिखिला क्वेश्चन रे कौन देला द रीजन ऑफ बाइल माइसेल्स टू व्हिच मोनोग्लिसराइड आर फ्री फैटी एसिड्स
The end product of fat digestion first become dissolved is central lipid portion. आंसर होची तमर कौन ना सेंट्रल लिपिड पोर्शन. ताले आउ थरे क्वेश्चन कहि दउची द रीजन ऑफ bile micelle to which monoglyceride and free fatty acid the end product of fat digestion the first become dissolved is. ताले हमर जो बाइल माइसेल्स रही ता भितर कौन होची मोनोग्लिसराइड आ फैटी एसिड जो रही एगुड़ाक कौन होचंती ना हमर लास्ट पार्ट होचंती कौन ना हला लास्ट प्रोडक्ट होचंती कौन ना हमर फैट डाइजेशन हला. ताहले ता भितर फास्ट कोटा डिजॉल्व हेई पारे ना सेटा होची सेंट्रल लिपिड पोर्शन. ओके तापर आस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल chemoreceptor that control the respiratory activities are located in here the answer is respiratory activities are located in carotid bodies. जिबा क्वेश्चन नंबर 67 को. Normal quiet breathing is accomplished almost entirely by the movement of. एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी कि नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग ता कौन ना accomplished by the movement of diaphragm. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. In the renal tubules of each bicarbonate reabsorb a dash must be secreted. एठी हाइड्रोजन आयन. ये सब तुमरो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहूची कहीं ना यही क्वेश्चनटा तो आमर एक्सक्रिएशन रु आठी कौन होना जितेबले यहाँ आमर भी रेनाल ट्यूबुल्स जितेबले आम फिजियोलॉजी पढ़ा से थाए कि बाइकार्बोनेट रिअब्जॉर्ब कला बेलू कौन होना इच बाइकार्बोनेट जितेबले आमर रिअब्जॉर्ब होचे से टाइम रे कौन हुए ना आमर हाइड्रोजन आयन कौन हुए ना सिक्रेट होता है. ओके क्वेश्चन नंबर 69 को जिबा. 69 कहला कि which of the following have the most acid base buffering power of the whole blood. Here the answer is RBC or red blood corpuscle. ताले जदि हम पचारिया why then because due to high concentration of hemoglobin within them and the presence of enzyme carbonic anhydrase हैला. तो कार्बनिक अनहाइड्रेज रोची आउ हाई कंसंट्रेशन हेमोग्लोबिन रोची बोली कौन हुए ना एसिड बेस बफरिंग पावरटा हाई रही है कौटी ना आमर आरबीसी रे हैला. कहीं ना आमर कौन होची ना बाइकार्बोनेट सिस्टम कौन करे ना यहाँ इम्पोर्टाट थाए कहीं ना बफर आउ कौन ना ब्लड रो पीएच जोटा कि आमर 7.4 ताकू कौन करे ना हला मेंटेन करने को है. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोरोनरी venous blood flow back into the heart through very minor dash which empty directly into all the chambers of heart.
ताहले एठी कौन होउची ना एठी आंसर कौन होउची ना जदि हमर कोरोनरी वेनस ब्लड कौन करे ना हमर हार्ट को कौन करे ना ब्लड को कौन करची ना फ्लो बैक करची आउ कौन ना ये कौन करची ना एम्प्टी हो जाउची कौन ना डायरेक्टली इनटू ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट। तो एटा को भेन एटा होउची कौन ना थेबेसियन भेन हैला। जदि हमें एठी थेबेसियन भेन लिखिबा ताले आंसरटा ठीक हेबो काहे ना थेबेसियन भेन कौन करे ना ये कौन करचे ना इट इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोरोनरी वेनस ब्लड फ्लो बैक इनटू द हार्ट, सो वेरी minute and it empty directly into all the chamber of heart। ताले एठी आंसर होउची कोन ना हमर थेबेसियन भेन। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 71 टिके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जदि भल भाव में बुझी जीव क्वेश्चनटा आंसर इजी हम बाहर करने को करेक्ट आंसर ही तुम दे पार देछि। क्वेश्चन कौन ना द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज रेसिप्रोकल ऑफ द डैश। ताहले कार्डियक साइकिल कौन ना कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन तुम जानिच कि 0.8 सेकेंड। ओके ताहले कार्डियक साइकिल कौन ना इट इज द ड्यूरेशन इज द टाइम दैट टेकन फॉर वन कंप्लीट हार्टबीट। ताहले गोटे कंप्लीट हार्टबीट पाइका जितकी टाइम आमर रिक्वायरमेंट हुए ताकू आमे कौन कहबा कि वन कार्डियक साइकिल। ताहले आमर हार्ट रेट कौन ना हार्ट रेट होची कौन ना इट इज द नंबर ऑफ बीट पर मिनिट। गोटे मिनिट रे केते थर आम हार्ट बीट करूचे ताकू आमे कौन कहूचे ना आमर हार्ट रेट बोली कहूचे। ताहले आउ कौन ताहले आमर कौन होची ना मैथमेटिकली आमर कार्डियक साइकिलटा कौन होची ना ये होची तार रिवर्स कहार ना हार्ट रेट रो होची रिवर्स। ओके देन कार्डियक आउटपुट होची कार्डियक आउटपुट कौन ना गोटे मिनिट रे हमर वेंट्रिकल केते ब्लड को पंप करची और सेटा होची एवरेज होची हमर 5 लीटर पर मिनिट। ओके तापरे हमर जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू वेंट्रिकल एंड थ्रू आर्टरिया इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द कार्डियक आउटपुट हैला। यार अमाउंट भी हमर कार्डियक आउटपुट सहित सेम रही हैला। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। एठी आंसर होची कोन एटा जानिच कि ब्लड रे ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन को किए मेंटेन करची ना आमे जानिचु किए ना लिवर। ताले अमाइनो एसिड रा भी फंक्शन को किए मेंटेन करची ना हैला लिवर। आ लिवर को भी कौन कहा जाए जानचो ना इट इज द बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक हब। हैला आउ एठी कौन होची ना हमर ग्लाइकोजेनेसिस भी होची ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी होची हैला। आउ से कौन करची ना हमर अमाइनो एसिड रो लेवल को कौन करची ना मेंटेन करची प्रोटीन सिंथेसिस करिकी। आउ कौन ना डीएमिनेशन भी करौची हैला। आउ कौन करची ना जतबेले हमर पैनक्रियास सिक्रेट करची इंसुलिन आउ ग्लूकागोन से कौन करची ना ई टाइम रे लिवर कौन करची ना तार मेटाबॉलिक फंक्शन को कौन करची ना से कंटिन्यू करि पारे हैला। जिबा क्वेश्चन नंबर 73 को क्वेश्चन नंबर 73 कौन कहूची ना इन हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म डैश plays a crucial role in the transference of free energy from the exergonic to the endogenic process। अच्छा
तो एक्सऑर्गेनिक टू एंडोर्गेनिक प्रोसेस होची माने हमर कौन होची ना हमर जानिथिबा कि एक्सऑर्गेनिक रे कौन हुए ना गिव्स फ्री एनर्जीटा हमर नेगेटिव होता है माने कौन ना रैंडम द अमाउंट ऑफ डिजॉर्डरनेस बा रैंडमनेसटा सेटारे बहुत बेसी थाए बट एंडोर्गेनिकटा कौन ना ये होची हमर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस आ एठिरे कौन हुए ना हमर डेल जीटा हमर पॉजिटिव रही थाए हला ता माने कौन ना डिग्री ऑफ रैंडमनेसटा कंपैरेटिवली कौन हुए ना कमी जाए आ ये कौन ना गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे को आसे ताहले कौन होची ना आमे जानिचे एक्सऑर्गेनिक रु एंडोर्गेनिक को प्रोसेस को आसुची माने एठिरे किए हमर हेल्प करे ना एटीपी हेल्प करे हला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये भी हमर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आसीची। क्वेश्चन नंबर 74 रे कोन अछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन द स्केलेटल मसल ताले स्केलेटल मसल रे को एंजाइम एब्सेंट अछि एटा डायरेक्ट क्वेश्चन इठी कौन ना आमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आमर स्केलेटल मसल रे एब्सेंट थाए एठी क्वेश्चन आसे कि आमर जदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहीं आमर एब्सेंट रहिबो ता रीजन कौन आमर कौन हुए ना मसल्स रे जेहेतु आमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नाही ताहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अच्छी सी रिभर्स हो पारे कौटी की ना ग्लूकोज को आमर रिभर्स हो पारे ताहले आमर ग्लूकोज जिते बड़े एगेन रिक्वायर हुए ग्लूकोज कौटू आसे ना मसल्स रे आमर जो सॉरी आमर जो लिवर रे जो ग्लाइकोजेन जो स्टोर है कि रही थाए से ग्लाइकोजेन को लिवर कौन करे ना ग्लूकोज रे कन्वर्ट करे by the process of glucogenesis ओके हैला तो से प्रोसेस रे कौन हुए ना ग्लाइकोजेन टा हमर कन्वर्ट हुए कोथिरे ना ग्लूकोज रे कन्वर्ट हुए हैला तो से काहे कि ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टा हमर ग्लूकोज रे कन्वर्ट हेई पारेनी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ओके। Then jiba question number 75. In which of the following pair organs there is a specific enzyme glucose 6 phosphatase that remove phosphate from glucose 6 phosphate enabling glucose to diffuse from cell into the blood एटा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी एठरे कौन अच्छी ना कौ एंजाइम टा सॉरी कौ ऑर्गन रही जे कौन करछे ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु कौन करछे ना हला फॉस्फेट टाको कौन करछे ना सी हला रिमूव करि दोची हला ताहले एठी हमर आंसर हबो लिवर एंड किडनी हला काहे के ना लिवर कौन करे ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को सी कौन करे ना मेंटेन करे हला आ किडनी कौन करे ना सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को कौन करची ना सी ताको कंटेन करता है मेनली कौटी रही है ना तुमर रेनाल कॉर्टेक्स रही है हैला आउ एमाने कौन करती ना ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करती ना ग्लूकोनियोजेनेसिस रे एमाने कौन करती ना ग्लूकोज फॉर्मेशन करती को टाइम रे ना जेते बेलकू आम बॉडी रे कौन होता है ना कार्बोहाइड्रेट सोर्सटा कमी जाए फल से माने कौन करती ना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस जमती प्रोटीन कि फैट रू से माने जेते बेले ग्लूकोज को फॉर्मेशन करते ताकू कौन कह जाए ना ग्लूकोनियोजेनेसिस है ताहले ये आंसर होची कौन ना लिवर। जिबा क्वेश्चन नंबर 76 रे मु कहि दोची यूरिया साइकिल ऊपर देची यूरिया साइकिल तुमरो बायोकेमिस्ट्री रो मेटाबॉलिक चैप्टर रू मेटाबॉलिज्म रू जे जिते पढ़ी कि जे जिते से जो साइकिल गुड़ाक कि सिंगल वे प्रोसेस को प्रैक्टिस करिची से इजीली कौन करिवो ना ए क्वेश्चन रो आंसरटा दे पारिवो हला एठी कौन देची ना ट्रू अबाउट यूरिया साइकिल और पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देची है ना। अच्छा तो यूरिया साइकिल रे कौन देची भल कि ना चार्टा ऑप्शन देख ता भितरु ठीकटा बाहर करिबा।
अच्छा आमे जानिचु कि यूरिया साइकिल रे कौन होची ना आमर सिंपली जानिचु कि देयर इज नो लॉस और नो गेन हैला ताहले नो लॉस और नो गेन जो रही सब गुड़ाक रही आउ कौन जानिचु ना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम हैला तीनटा एटीपी रो 3टा मॉलिक्यूल कौन हुए ना आमर यूटिलाइज हुए हैला ताहले एठी कौन होउची आउ से जो एटीपी रो 3 मॉलिक्यूल रे कौन हुए ना सी एटीपी कन्वर्ट हो जिवो कौन ना दीटा एटीपी को आउ गोटे एएमपी को से कौन करची ना कन्वर्ट हो जाउची हैला आउ जदि सेमिति रहउची ताहले देखो सी ऑप्शन सी रे कौन अछि ना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम लिखिची आउ कोउथिरे भी लिखिनी हैला तापरे एटा भी मन रखिबो कि तार कौन ना देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ ऑर्निथिन साइट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट हैला आउ कौन ना आर्जिनाइन अच्छा अच्छा सॉरी सी डी रे भी कौन अच्छी ना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम ताहले ए दीटा भितरे हमें करेक्ट को केमती बाछिबा ना ऑर्निथिन कौन हुए ना प्रत्येक रे देयर इज नो लॉस और गेन रे थाए हैला ताहले ऑर्निथिन रिजल्ट आसीबो तो एथिरे कौन अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे कौन अच्छी ना ऑर्निथिन नाही नो ऑर्निथिन हैला जेहेतु ये ऑर्निथिन उपरे किछि रेकॉर्ड नाही ताहले आमे डी को कौन करिबा ना इजीली आमे आको एलिमिनेट करि दबा ताहले करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन देछि ना तुमरो देछि कौन ना कोएंजाइम क्यू इज द कलेक्टिंग पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी चेन फॉर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम सक्सिनेट कोलाइन एसिटिल कोलाइन एक्सेट्रा थ्रू डैश आंसर ये आसूची कौन ना तुमर फ्लावोप्रोटीन डिहाइड्रोजिनेज कहीं ना तुमर जो कोएंजाइम क्यू रही याकू भी आमे कौन कहू ना यूबिक्विनोन बोली भी आमे याकू कहू हैला यार काम कौन ना ये कौन करे ना आमर इलेक्ट्रॉन को सब एक्सेप्ट करे कौन फ्रॉम वेरियस फ्लावोप्रोटीन लिंक डिहाइड्रोजिनेज हैला फ्लावोप्रोटीन लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज रु आमर कोएंजाइम क्यू बा यूबिक्विनोन कौन करे ना आमर सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे जेमती कि आमर कॉम्प्लेक्स 2 रो एंजाइम किए ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हैला ताहले 77 रो आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 78 को 78 रे कौन देइचे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी डीएनए इज करेक्ट आमे जानिचु कि बी डीएनए कौन ना एतिकी जानिचु कि ये राइट हैंडेड आ कौन ना इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए ताले देखिबा या भितर कोउटा ठीक रहूची हैला मु फास्ट कहली कि राइट हैंडेड ताहले सी आउ डी रे लेफ्ट हैंडेड देइछि ताहले याकू कोन करबा ना एलिमिनेट कर दबा ए आउ बी भितरु हमरो कोटा गोटे ऑप्शन हबो बीच ठीक देला आउ एठी देखो बेस पेयर पर टर्न हमर केतेटा ना 10 हैला बट एठी 12 देइछि ताहले ऑप्शन नंबर ए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम जिते बड़े जदि डीएनए रो स्ट्रक्चर टा माइंडफुली पढ़िबो
ताहले तुमको ए क्वेश्चनटा बहुत इजी हम सॉल्व करने को। आ सब बेले मन रखिबो कि एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करिवो कि कोटा हबनी सेतिकी एलिमिनेट करदेले तापरे तुमरो ब्रेन रो सिंथेसाइजिंग पावरटा बहुत फास्ट हो जिवो, जोटा कि तुमको इजी हबो कि राइट ऑप्शन को चूज करने को। ओके, जिबा क्वेश्चन नंबर 79 को। 79 ने देछि कोन ना द बाइंडिंग ऑफ mRNA टू 40S राइबोसोमल सब यूनिट at the time of chain initiation during protein synthesis in eukaryotes require dash of the following। अच्छा, ताले आमे जानिछे कोन ना यूकैरियोट रे जते बेले हमर इनिशिएशन स्टार्ट हुए सेते बेले को कोन हुए ना mRNA कोन होउची ना बाइंड करे राइबोसोमल रो स्मॉलर सब यूनिट सहित हैला। हमर यूकैरियोट रे राइबोसोम होउची केते ना हमर केते ना 80S, तार स्मॉलरटा होची केते ना हमर 40S एंड लार्जर सब यूनिटटा होची हमर 60S। ओके, एतिकी जानि छी हैला। आउ कोन होची ना जो ए जो बाइंडिंग पाइका हमर गोटे इनिशिएशन फैक्टर रो यूज होची हैला, दरकार इनिशिएशन फैक्टर। से इनिशिएशन फैक्टरटा होची IF4। आउ ये कौन करे ना इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द 5' कैप ऑफ mRNA एंड फैसिलिटेटिंग द बाइंडिंग टू द 40S राइबोसोमल सब यूनिट हैला। ये कौन करछि ना हमर रिकॉग्नाइज करछि कोन ना 5' ऑफ द कैपिंग साइट ऑफ mRNA हैला। एउठु तुमरो क्वेश्चन स्टार्ट हे गला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे हैला। क्वेश्चन नंबर 80 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 80 भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रु आसीची। क्वेश्चन देछि कोन ना इंटरवेनिंग सीक्वेंस विद इन मोस्ट बट नॉट ऑल जीन्स ऑफ हायर यूकैरियोट्स दैट डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। एटा तो बहुत इजी कि हमर अमीनो एसिड रे कोन रहिची ना जो सीक्वेंसटा कौन करे ना हला कोड करेनी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हमर कौन कहा जाए ना इंट्रोन कहा जाए। आ क्वेश्चन भी देइछि कोन दैट डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड हैला। जो सीक्वेंसटा हमर किछि कोडिंग करेनी ताकू हमें इंट्रोन कहू, आ कोडिंग सीक्वेंस को कौन कहा जाए ना एक्सॉन बोली कहा जाए। इंट्रोन होची नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एटा भी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही देची। जिबा क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन नंबर 81 कौन करची ना ये ऑपेरन रो क्वेश्चन पकेची। ऑपेरन रो क्वेश्चन कौन पकेची ना इन लैक ऑपेरन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ता माने डीएनए रो आरएनए होची दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन attached dash to the comments transcription हैला। ताहले हमर लैक ऑपेरन रे कोटा रहिले हमर कोन होची ना हमर ट्रांसक्रिप्शन होची। एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन। ये कोन ना जदी हमर डीएनए पॉलीमरेज ता हमर कहा सहित अटैच्ड हुए ना हमर प्रोमोटर सहित अटैच्ड हुए हैला। एवडा को वन लाइनर क्वेश्चन उडा को। देन हमर कोन आसुची ना लिंकेज रो क्वेश्चन आसीची, सॉरी जेनेटिक्स रो क्वेश्चन आसीची। क्वेश्चन नंबर 82। ओके, कोन देची ए क्रॉस बिटवीन टू 4 o'clock plants, one is dominant homozygote for red flower। ताहले आमे ताको लिखि परिबा कैपिटल आर रे हैला। इट भी लिखि देछि एंड द अदर विथ रिसेसिव व्हाइट कलर smaller result F1 plants bearing heterozygote bearing pink flower। This is a case of dash inheritance। इटा कोन ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
मन रखिबो यार रेशियो 1:2:1 ताहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोन ना हमर टू पेरेंट कोठू कोन होची ना जेतेबेले सेमानक भितरे क्रॉस होची हमर F1 जेनरेशन रे जो ऑर्गेनिज्म बारिका आसुचंती से माने बोथ पेरेंट कर कोन ना गोटे मिक्स कैरेक्टर नेकी गोटे फ्यूज कैरेक्टर नेकी से माने कोन ना गोटे डिफरेंट टाइप रो से माने फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होचंती सेटा को कोन कुहा जाय ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुहा जाय हैला ता माने कंप्लीट डोमिनेंस से माने शो करंतिनी जेमति कि हमर होमोजाइगोट रेड डोमिनेंट प्लांट क्रॉस होची कहा सहित ना होमोजाइगोट रिसेसिव व्हाइट प्लांट सहित तो आमे जानिचु कि मेंडेलियन क्रॉस रे जदि हमर रिजल्ट F1 रे कोन आसीबो ना हाइब्रिड डोमिनेंट हाइब्रिड आसीबो हाइब्रिड रे कहा सहित माने ता कैरेक्टरटा हला से मॉर्फोलॉजिकली शो करिवो ना डोमिनेंट कैरेक्टर ता माने आमे कोन करछे आमे जानिथिबो कि एमती आसीबो ता जीनोटाइप आ एटा हबो कोन ना रेड बट एटा हुएनी जीनोटाइप एमती आसे बट एटा कोन हुए ना पिंक कलर आसे ए जो फ्यूज कलरटा आसे याकू कोन कुहा जाय ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोली कुहा जाय ये कंप्लीटली डोमिनेंट हुएनी बट गोटे इंटरमीडिएट कैरेक्टर कोन करे ना कैरी करी थाए हैला क्वेश्चन नंबर 83 को जीवा व्हाट विल बी द लिंकेज टाइप इफ द लिंक जीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय क्रॉसिंग ओवर ताहले आमे जानिचु लिंकेज कोन ना लिंकेज इज द टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर हैला और इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर हैला क्रॉसिंग ओवर कोन हुए ना मेयोसिस रे कोन हुए ना हाइब्रिडाइजेशन को से कोन करे ना क्रिएट करे कोन ना हला तुमरो डिफरेंस आने जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन रे से कोन करे ना किछि डिफरेंट आने हैला ताहले लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कोन ना दोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर हैला ताहले क्वेश्चन कोन देछि ना गोटे लिंकेज रे कोन होछि ना लिंक जीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय क्रॉसिंग ओवर जदि लिंक जीन्स उडा को हला क्रॉसिंग ओवर द्वारा अफेक्टेड न होउचंदी ता माने कोन ना से माने क्लोजली एसोसिएट हेकी रहउचंदी जते क्लोजली एसोसिएट हेकी रहिबे तांको कोन कुहा जाय ना हमर कंप्लीट लिंकेज बोली कुहा जाय जदि क्रॉसिंग ओवर द्वारा अफेक्टेड होउचंदी ताहले से जीन उडा को कोन ना फर्दर वे रे से माने रहिचंदी से माने डिस्टेंस रे रहिचंदी हैला फल रे से मानकर जेतेबेले कोन होउची ना क्रॉसिंग ओवर होउची सेतेबेले को से मानकर पेरेंट थो से माने डिफरेंट होउचंदी हैला माने हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होउची तो ताको कोन कुहा जाय ना हमर इनकम्प्लीट लिंकेज कुहा जाय जोटा कि इन्फ्लुएंस वे कहा द्वारा ना क्रॉसिंग ओवर द्वारा जदि क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को इन्फ्लुएंस करि पारेनी ताले माइंड रे रखो सेटा होची कंप्लीट लिंकेज ओके जीवा क्वेश्चन नंबर 84 को ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट within the same chromosome is called as intrachromosomal translocation it is an one liner question हैला जदि क्रोमोसोम रो पोजीशन चेंज हुए काहे के विदिन द सेम क्रोमोसोम रे जदि पोजीशन चेंज हुए ताहले कोन कुहा जाय ना ताको इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन बोली कुहा जाय देन क्वेश्चन आसीची क्वेश्चन नंबर 85 रो कोठो ना जेनिक बैलेंस थ्योरी कोन ना इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैला ताले कोन देला क्वेश्चन ना व्हाट अकॉर्डिंग टू जेनिक बैलेंस थ्योरी द ड्रोसोफिला विल बी कॉल्ड इफ द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम इज ग्रेटर देन 1 आमे जानिचु जदि 1 रहुची ताहले से फीमेल जदि 0.5 रहुची से मेल 0.5 रु 1 भितरे जदि रहुची इंटरसेक्स जदि 1 रु अधिक रहुची ताहले से किए ना सुपर फीमेल जदि सेमती मन रखिबो जदि 0.5 रु कम रहिबो ताहले से सुपर मेल ओके जीवा क्वेश्चन नंबर 86 को
ता पूर्व ये मुझे लिखी दूची यहाँ एवरेज 0.67 नॉर्मल फीमेल रे केते ना 1 नॉर्मल मेल it is more than 1. Question number 86. Genes that are located on the non-homologous segment of Y chromosome show a dash type of inheritance. तो Y chromosome माने आमे जानिचे कोन ना ये मेल मानक पाखरे ही थाई Y chromosome हला ताहले जदि नॉन होमोलोगस रे रहुची Y क्रोमोजोम रे कोन ना Y क्रोमोजोम रे जदि रहिबो ताहले से कोन होउची ना फादर टू सन को आसुची काहे कि ना मदर आउ डॉटर ए माने फीमेल आउ एमानक पाखरे कोन रहिबो ना डबल X क्रोमोजोम रहिबो हला देन क्वेश्चन नंबर 87 रे क्वेश्चन देइची ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोम वेर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय किए ना क्लिंटॉक इठे देइची हाँ बारबरा एमसी क्लिंटॉक ट्रांसपोजोम क्वेश्चन नंबर 88 ताहले तुम्हें मन रखिबो साइंटिस्ट मानक नेम एवरी कॉन्सेप्ट रे साइंटिस्ट किए बाहर करथिले सेमानक नेम गुड़ाक मन रखिबो क्वेश्चन आसी जाउची ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 88 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोम्स आर फाउंड इन द जीनोम्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एटा किए ना तुमरो पी एलिमेंट ता कोन होउची ना कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोम हला ये कोठी तुमरो पाओ ना ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर रे ओके Question number 89. Dash proves to be a continuous process of trial and error on a gigantic scale for all living matter involved. ताहले ट्रायल एंड एरर बेस रे कौन होची ना जोठी जदि सबु लिविंग मैटर रहुचंदी ताहले एटा को कौन कुहा जाय ना हमर नेचुरल सिलेक्शन बोली कुहा जाय हैला Question number 90. Which of the following is stamped as the most primitive type of horse like form known? हैला most primitive type रे तुम्हारा किए रही ना मॉडर्न हॉर्स तमे जानिच कि मॉडर्न हॉर्स होची तुम्हारा किए ना इक्वस हैला ता पूर्वरु सबुठु मोस्ट प्रिमिटिव रे रही तुम्हारा किए ना हायाकोथेरियम ऑप्शन नंबर डी पूर्वरु तमे इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स टा तमे भलो किना तार स्टेप गुड़ाक मन रखिकी जीव हैला तुमर जमती कौन ना हायाकोथेरियम रही तापर तुमर किए रही ना इयो हिपोस रही मेजो हिपोस रही मेरी हिपोस रही है प्लियो हिपोस रही देन इक्वस रही ओके क्वेश्चन नंबर 91 को जिबा द डैश इन द ईयर ऑफ मैन इज ए लिटिल प्रोजेक्शन एंड relic of the pointed ear found in the human embryo and in the lower mammals. ताहले
आमर कौन होची ना लोअर मैमल आउ आमर कौन है ना ह्यूमन रे कौन है ना ईयर रे कौन है ना आमर लिटिल कोनिकल प्रोजेक्शन रही से प्रोजेक्शन को कौन कहा जाए ना आमर डार्विन पॉइंट बोली कहा जाए। ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 92 which of the following finches have been developed stout straight and long beak and are completely insectivorous है एठी रे आंसर होची तमर किए ना वुडपिकर फिंचेस कहीं ना से लंग बिक नहेले से माने काठ कणा केमती करेंगे से लगी एठी आंसर होची कौन ना वुडपिकर फिंचेस का। ओके जिबा 93 eggs of amphioxus and eutherian mammals are known as called as तमर कौन ना माइक्रोलेसिथल मन रखिबो मामालियन एग रे यक रो अमाउंट कौन ना बहुत कम थाए से लगी ताको माइक्रोलेसिथल एग बोली कहा जाए हैला। आउ टिलोलेसिथल एग कौन ना गोटे टर्मिनाल पोजिशन रे जदि हमर यक रहिता है ये जनरली तुमर बर्ड्स मानकर थाए। मेजोलेसिथल कौन ना हला तुमर आम्फिबिया रे कहीं ना तार मॉडरेट अमाउंट ऑफ यक थाए। देन मैक्रोलेसिथल कौन ना तुमर हाईएस्ट अमाउंट और हाँ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यक रहिता है ये जनरली तुमर कोठी ना इंसेक्ट मानकर देखा जाए हैला। देन क्वेश्चन नंबर 94 रे द बॉल hyaline cytoplasmic part of the ovum form at the point of contact between acrosome tubule and the ovum membrane। अच्छा जितेबाला फर्टिलाइजेशन टाइम रे कौन हुए ना स्पर्म आउ एग जो फ्यूज हुए ता पूर्व स्पर्म रा हमर कौन थाए ना तीनटा पार्ट थाए हेड मिडिल पीस एंड टेल थाए। हेड टाकू हमर कोथिरे तयारी ना एक्रोजोम जोटा कि मेड अप ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ताले से जो तुमर एक मेम्ब्रेन सहित आमर एक्रोजोम रो जो ट्यूबुलटा जो जॉइन हुए से पॉइंट को आमर कौन कहा जाए तो से पॉइंट को आमर कौन कहा जिवो ना फर्टिलाइजेशन कोन बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 95 को जिबा 95 रे कौन कही ना द डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल क्लीवेज आर टाइप्स ऑफ डैश टाइप ऑफ क्लीवेज। ताहले यादरू आउरी भी किछि कांसेप्ट आसुची डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल क्लीवेज हमर जो स्नेल रे हमें पढ़ी थिबा एटा हमर कोन ना जेनेटिक्स रे जदी जेनेटिक्स आड़ को जिबा ताहले एटा मैटरनल इनहेरिटेंस रो गोटे पार्ट हैला। इथे कौन होची तापरे कौन ना इथे आउ कौन देची ना जेहेतु इथे स्नेल देची स्नेल हमर कोथे जाउची ना मॉलस्का अंडर रे जाउची। ओके ताहले स्नेल रे हमर को टाइप रो क्लीवेज देखा जाए ना स्पाइरल क्लीवेज देखा जाए ताहले इथे इजिली आंसर हमर कौन आसी जिवो ना स्पाइरल क्लीवेज आसीबो। क्वेश्चन नंबर 96 रे कौन आछि ना स्पेमेन एंड मैनगोल्ड ट्रांसप्लांटेड ए पीस ऑफ द डैश ऑफ एन अर्ली गैस्ट्रुला ऑफ टी cristatus near the lateral lip of the blastopore of early gastrula of T. tenuatus and found that it induced the host ectoderm to form an additional neural tube हैला। ताहले स्पीमन एंड मैनगोल्ड जिते बड़े गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले से कौन करथिले ना न्यूरल ट्यूब जिते बड़े एडिशनल न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन पाइका से कौन करथिले ना आमर डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर ऑफ the early gastrula of T. cristatus near the lateral lip of the blastopore of the early gastrula of T.
टेनियाटस सेतेबेले कौन होउतला ना हमरो न्यूरल एडिशनल न्यूरल ट्यूबटा गोटे फॉर्मेशन हेइतला ताहले एठी आंसर हम कौन ना डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होची हमरो करेक्ट आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 97 को जिबा आउ 96 रो आंसरटा जानिबा पाइका कौन माने एटार कॉन्सेप्ट होची कौन ना एई एक्सपेरिमेंट को हमको पढ़िबा को पड़िबो हला। एठी कंफ्यूज करके देची कि ब्लास्टोपोर तो सबुथिरे लेखिची बट लेटरल भेंट्रल डोर्सल एंड भेंट्रोलेटरल देची हला। ताहले एठी मने रखिबो एडिस जेतेबेले स्वेमेन आउ मैनगोल्ड जेतेबेले मिसिकी गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले कोन ना एडिशनल न्यूरल ट्यूब रो डेवलपमेंट पई से गोटे स्पेसीस रो गैस्ट्रुला रो कोन नेइतले ना डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नेइतले अनदर रो कोन नेइतले ना लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नेइतले नेकी कोन एमानकर जेतेबेले से माने फ्यूज करेले से कोन कले ना होस्ट एक्टोडोम रे कौन हैला ना गोटे एडिशनल न्यूरल ट्यूब कौन हेइथिला ना फॉर्मेशन हेइथिला हैला। क्वेश्चन नंबर 97 को जिबा 97 रे कौन देचे डैश डेवलप कार्बन पार्टिकल स्टेनिंग मेथड फॉर मेकिंग सेल ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो हैला। एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एटा मु कहिची कि तमरो साइंटिस्ट बा किए इन्वेंट करथिले से सब थ्योरी गुड़ाकर ऑथर कर नेम मन रखिबो। तो एठी भी सेमती क्वेश्चन जो आसीची एटार फर्स्ट ऑप्शन होचे भॉक हैला। क्वेश्चन नंबर 98 रे देची डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी that has lost some part due to accident or other region is known as। तो बॉडी रो किछि पार्ट जदि तुमरो लॉस्ट हो जाउची सेटा को कोन कुहा जाय ना तुमरो मॉर्फोल एक्सिस बोली कुहा जाय। देन क्वेश्चन नंबर 99 मोल्टिंग of the cuticle of an insect occurs at a fixed number of times and the interval between two molts हैला। हमरो जेतेबेले मोल्टिंग हुए जो इंटरवल हुए हैला गोटे रो आ गोटे मोल्टिंग होबा पई सेही मोल्टिंग रो इंटरवल को कुहा जाय स्टेडियम। लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ जोटा को कि हमर अपोप्टोसिस बोली कुहा जाय। फाइनली द अनवांटेड सेल itself shrinks and break up into membrane enclosed fragment हैला। ताले याकू कौन कुहा जाए ना अपोप्टिक बॉडी बोली कुहा जाए। होप ए लास्ट पार्टटा तुमको इंटरेस्ट लगी थिबो। तो आज पाई क्लास एतिकी पुणी नेक्स्ट आउ गोटे तुम मानको हेल्प करिया पाइका तुम मानकर पढ़ारे इजी हवा पाइका नेक्स्ट आउ गोटे मु वीडियो आनिबी आउ गोटे सीपेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन नेकी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।